का रास्ता आसान बनाएंगे मोदी। सीएम ने भाजपा विधायक पर साधा निशाना, पार्टियों को पुराने चेहरे पर भरोसा। हिमाचल में हुंकार भरेंगे शाह और प्रियंका। इंडी गठबंधन ने भाजपा पर लगाया आरोप। शिमला में गहराया पेयजल संकट। प्रचंड गर्मी के बीच ठंडा हुआ मौसम। मंडी लोकसभा चुनाव में अपनी तीखी बयानबाजी और कानूनी नोटिसों में उलझी कंगना के लिए मंडी का रास्ता कठिन हो गया है। कंगना की मंडी में नैया पार लगाने में भाजपा ने अब अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस चक्कर में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर चुनाव प्रचार के लिए मंडी से बाहर ही नहीं निकल पाए हैं। मंडी और शिमला दोनों जगह भाजपा को कांग्रेस से भारी चुनौती मिल रही है। ऐसे में अब कमल को सिर्फ मोदी नाम का सहारा है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल में 2 रैलियां करने खुद आ रहे हैं। एक रैली मंडी में कंगना रनौत के लिए और दूसरी रैली शिमला में नाहन में सुरेश कश्यप के लिए होगी। 4 जून को पता चलेगा कि मोदी की रैली ने मतदाताओं पर कितना जादू किया। जैसे जैसे मतदान नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भाजपा प्रत्याशियों पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी इंद्रदत्त लखनपाल के बाद अब सुक्खू ने विधायक देवेंद्र भुट्टो पर निशाना साधा है। कुटलेहर विधानसभा क्षेत्र के बंगाड़ा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि देवेंद्र भुट्टो पिछली रात भाजपा से मिले सामान से एक छोटी अटैची कुटलेहर लाए हैं। हम इनकी तलाश में हैं। अगर भुट्टो पैसा बांटे तो आप लोग डबल लेना, ये जनता का ही पैसा है। सीएम ने भुट्टो को खनन माफिया बताया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के कार्यकलापों और योजनाओं का जिक्र कर हिमाचल के विकास की भी बात की। सुक्खू ने भुट्टो को हराने के लिए जनता से अंब में लोकसभा उम्मीदवार सतपाल रायजादा और कुटलेहर सीट से विधानसभा उम्मीदवार विवेक शर्मा के लिए वोट करने की अपील भी की। हिमाचल प्रदेश में 1 जून को होने वाले मतदान में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में पार्टियों को जनता को लुभाने और वोट बैंक बढ़ाने के लिए खासा पसीना बहाना पड़ रहा है। कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस भाजपा को अपने 4 विधायकों से ज्यादा अपेक्षाएं हैं। इन विधायकों पर लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा दबाव भी है। कांग्रेस को आर एस बाली, केवल सिंह पठानिया, भवानी सिंह पठानिया और नीरज नैयर से सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। वहीं भाजपा विपिन सिंह परमार, वजन काजल, रणवीर सिंह निक्का और DS ठाकुर पर भरोसा कर रही है। 2022 के आंकड़े के अनुसार कांग्रेस के इन 4 विधायकों ने कुल 44,217 तो वहीं भाजपा के विधायकों ने 55,616 मतों का योगदान दिया था। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में कांग्रेस और भाजपा ने स्टार प्रचारकों को झोंक दिया है। 24 मई को पीएम नरेंद्र मोदी की रैलियों के बाद 25 मई को केंद्रीय मंत्री अमित शाह हिमाचल में कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाएंगे। पार्टी ने शाह के लिए जिला ऊना और कांगड़ा में 2 रैलियां आयोजित की हैं। भाजपा की रैली का जवाब देने के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारक राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 25 और 29 मई को, वहीं पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी 30 मई को चुनावी जनसभाएं करेंगी। खड़गे की रैली रोहडू और प्रियंका गांधी की मंडी, शिमला और सोलन में आयोजित की जाएगी। वहीं 26 मई को स्टार प्रचारक और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ऊना और नाहन में रैलियां करेंगे। देश में आम चुनाव के महज 2 चरण बाकी हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में भी राजनीतिक माहौल गर्माता जा रहा है। इंडी गठबंधन ने एक बार फिर भाजपा और एनडीए के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडी गठबंधन ने भाजपा पर देश के आम चुनावों को मुद्दों से भटकाकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की ओर ले जाने का आरोप लगाया। साथ ही 4 जून के बाद देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया। इस दौरान कांग्रेस विधायक हरीश जनार्था ने भाजपा पर आरोप लगाया कि धन, बल और एजेंसी का इस्तेमाल कर हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। अब भाजपा अगर हिमाचल में सरकार बनाती है तो देश का सर्वनाश तय है। इंडी गठबंधन के विरोध का प्रधानमंत्री की रैली पर कितना असर पड़ेगा ये तो कल ही पता चलेगा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में गर्मी बढ़ने के साथ ही पेयजल संकट गहरा गया है। शिमला में हफ्ते में 6 दिन पानी देने के SJPNL के दावे फेल हो गए हैं। अब शहर में हफ्ते में 5 दिन ही पेयजल की आपूर्ति होगी। शहर में 2 दिन पानी की कटौती की जाएगी। पेयजल परियोजनाओं में जल स्तर घटने के बाद कंपनी ने ये फैसला लिया है। SJPNL के AGM PP शर्मा ने कहा कि शहर में 5 दिन ही पेयजल आपूर्ति दी जाएगी, जिसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। वहीं शहरों में कई जगह टैंकरों से पानी की आपूर्ति शुरू कर दी गई है। पानी की कमी के चलते कई स्कूलों और कार्यालयों के शौचालय तक बंद पड़े हैं। हिमाचल में इन दिनों गर्मी का प्रकोप है। प्रचंड गर्मी के बीच हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश दर्ज की गई। इससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। राजधानी शिमला में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश और हल्की ओलावृष्टि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई भागों में बारिश का पूर्वानुमान जताया है। हालांकि 24 से 29 मई तक राज्य के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहने के आसार हैं। कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 24 से 27 मई तक हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है।